ईरान द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर किए गए बड़े मिसाइल हमले के बाद इजराइल ने प्रतिक्रिया देने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इजराइल ने इस हमले को अपने खिलाफ एक गंभीर आक्रमण के रूप में देखा और ईरान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इजराइल की प्रतिक्रिया न केवल रचनात्मक थी बल्कि राजनीतिक रूप से ज़बानी हमले भी किए हैं। आइए विस्तार से जानें कि इजराइल ने ईरान के इस हमले के बाद क्या प्रमुख कदम उठाए। ईरान ने हमले के तुरंत बाद इजराइल ने अपनी हवाई सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया है और अधिकतर मिसाइलों को मार गिराया। लेकिन इजराइल केवल रचनात्मक नहीं रहा। इजरायली सेना IDF ने उच्च स्तरीय बैठकें की और प्रतिक्रिया की योजना बनाई। उन्होंने तुरंत ही ईरान से जुड़े ठिकाने पर हमले शुरू किए, जिनमें हिजबुल्लाह और हमास के समर्थक संघ अड्डे भी शामिल थे। इजराइल ने विशेष रूप से ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जो सीरिया और लेबनान में स्थित है। इसके अलावा गाजा पट्टी में भी इजराइल ने हमले किए, जहां से हमास और अन्य आतंकवादियों संगठन इजराइल पर हमले कर रहे थे। इजराइल की वायुसेना ने इस हमलों को उन्नत तकनीकी हथियारों का उपयोग किया, जिसमें ईरानी समर्थकों को काफी नुकसान हुआ। इजराइल का साइबर कौशल अत्यधिक उन्नत है और ईरान पर हमले के बाद इजराइल ने साइबर युद्ध के मोर्चे पर भी कदम उठाए। इजराइल ने ईरान के कुछ महत्वपूर्ण साइबर नेटवर्क और अन्य समाचार प्रणालियों को बाधित करने की कोशिश की। इस साइबर हमलों ने ईरान के संचार और हवाई रक्षा तंत्र को स्थापित रूप से प्रभावित किया, जिसमें इजराइल के हमलों को अंजाम देने में सहायक मिली। इसके साथ ही इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी की मदद से ईरान के भीतर और बाहर स्थित आतंकी संगठनों को गतिविधियों पर नजर रखी। इसके जरिए इजराइल ने राजनीतिक हमलों को अंजाम दिया, जो न केवल सीधे हमलों के रूप में थे बल्कि संभावित भविष्य के खतरे को भी कम किया। इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कई कूटनीतिक कदम उठाए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ बातचीत की और ईरान के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग की। इजराइल को अमेरिका के मजबूत समर्थन मिला, जिसने ईरान के मिसाइल हमलों को न केवल इजराइल के लिए खतरा माना बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए स्थिरता का स्रोत बताया। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त रूप से सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। अमेरिकी नौसेना ने भी मिसाइल हमलों को रोकने का इजराइल की सहायता की, जो जॉर्डन के हवाई क्षेत्र के माध्यम से संचालित किया गया है। इस प्रकार इजराइल ने अपने कूटनीतिक प्रयासों को जरिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ईरान के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश की। इजराइल ने ईरान के साथ किसी भी संभावित बड़े संघर्ष के लिए अपनी संघ तैयारियों की ओर तेज किया। इजराइल की सेना ने अपने सभी महत्वपूर्ण संघ अड्डों को ठिकानों और उच्च अलर्ट पर रखा है। हवाई सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत किया गया और नागरिक सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देशक जारी किया गया। इसके अलावा इजराइल ने अपनी नौसेना और वायुसेना को भी तैयारी में रखा, ताकि अगर ईरान का उसके सहयोगी संगठनों की तरफ से कोई और हमला होता हो तो उसका तुरंत जवाब दिया जाएगा। इजराइल ने लेबनान और सीरिया से अपने अभियानों बढ़ाए और इन देशों को ईरान समर्थक ठिकानों पर लगातार हमले किए। इन हमलों का उद्देश्य ईरान को सैन्य क्षमता को कमजोर करना और उनकी किसी भी बड़े संघर्ष में उलझने से पहले राजनीतिक रूप से क्षति पहुंचाना था। इजराइल ने अपनी सीमाओं पर कड़ी निगरानी बढ़ाई, खासकर गाजा पट्टी, लेबनान, सीरिया की सीमाएं पर। गाजा पट्टी में हमारा और अन्य आतंकवादी संगठनों से निपटने के लिए इजराइल ने अपनी जमीन और हवाई सुरक्षा को मजबूत किया। लेबनान ने हिजबुल्लाह की संभावित गतिविधियों को देखते हुए इजराइल ने लेबनान सीमा पर तैनाती को बढ़ाया और खुफिया निगरानी को तीव्र किया। सीरिया में ईरान समर्थित लड़कों के खिलाफ भी इजरायली ने अपने सक्रिय बढ़ाई। इजरायली वायुसेना ने कई बार सीरियाई सीमा के अंदर ईरानी ठिकानों पर हमले किए, ताकि ईरान की राजनीतिक स्थिति को कमजोर किया जा सके। इजराइल ने ईरान के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की मांग की। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया जाता है तो हम अपने सैन्य अभियानों को क्षेत्रीय प्रयुक्त में योजनाओं को आगे बढ़ाने में समर्थन हो पाएंगे।
इसलिए इजराइल ने अमेरिका और यूरोप संघ ये आग्रह किया कि वे ईरान के खिलाफ पहले से ही लगे प्रतिबंधों को और खत्म करें और नए प्रतिबंध भी लगाए जाए जो ईरान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सके। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने क्षेत्र में नए सैन्य गठजोड़ बनाने पर भी काम शुरू किया है। इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और बहरीन जैसे अरब देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया है। ये देश भी ईरान को एक बड़ा खतरा मानते हैं और इसलिए इजराइल के साथ उनका गठबंधन स्वाभाविक रूप से मजबूत हुआ है। इस क्षेत्रीय सहयोग से इजराइल को राजनीतिक स्थिति और भी मजबूत हुई है और ईरान के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने की संभावना बढ़ाई गई। इससे निष्कर्ष यह निकला है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल ने कड़े कदम उठाए हैं जो न केवल रचनात्मक थे बल्कि आक्रमण और राजनीतिक भी थे। इजराइल ने साइबर युद्ध, खुफिया ऑपरेशन, संघ हमले और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए ईरान को स्पष्ट संदेश दिया कि वह किसी भी हमले का सख्त जवाब देगा। जय हिंद।